हाय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। हम पढ़ रहे थे रिएक्शंस ड्यू टू अल्फा हाइड्रोजन। मैं पहले ही बता चुका हूं कि अल्फा हाइड्रोजन के वजह से जो रिएक्शन होते हैं वो रिएक्शन इस चैप्टर में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अल्फा हाइड्रोजन की जो मेन प्रॉपर्टी होती है, आपका अल्फा हाइड्रोजन एसिडिक होता है। तो हम आज पढ़ेंगे अल्फा हाइड्रोजन के वजह से होने वाली सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन या इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, वो है आपका aldol कंडेंसेशन या aldol रिएक्शन। aldol की अगर बात करें तो ये aldol जो वर्ड है aldol, ये aldol दो चीजों से मिलके बना हुआ है। इसमें का आल्ड ये आता है फॉर अल्डिहाइड और ये ओएल आप सभी को पता है ओएल होता है ड्यू टू द अल्कोहल। तो ऐसा कंपाउंड जिसमें अल्डिहाइड और अल्कोहल दोनों ग्रुप है, उस कंपाउंड को जनरली हम कहते हैं aldol। और ये aldol पे से इस रिएक्शन का नाम हुआ है aldol कंडेंसेशन। सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको जो याद रखनी है, aldol कंडेंसेशन ऐसे कंपाउंड देते हैं जिसमें अल्फा हाइड्रोजन है। अल्फा हाइड्रोजन है वही aldol कंडेंसेशन रिएक्शन देंगे। इस पे सिंपल एमसीक्यू आता है कि कौन सा कंपाउंड aldol रिएक्शन देगा या नहीं देगा। तो हमें देखना है ऐसे कंपाउंड जिसमें कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन है, वही कंपाउंड्स, वही अल्डिहाइड्स या वही कीटोन्स आपके aldol कंडेंसेशन रिएक्शन देंगे। तो पहले देखते हैं aldol कंडेंसेशन रिएक्शन होती क्या है या aldol रिएक्शन और aldol कंडेंसेशन में का फर्क क्या है। तो ऐसे अल्डिहाइड या कीटोन जिसमें अल्फा हाइड्रोजन है, जैसे हमने यहाँ पर एग्जांपल लिया है एसीटोन। अब एसीटोन में ये आपका फंक्शनल ग्रुप है, इसके एडिशन का ये कार्बन आपका अल्फा कार्बन, इस कार्बन पे आपके 3 अल्फा हाइड्रोजन है। उसी तरह से इस दूसरे एडिशन कार्बन पे भी 3 अल्फा हाइड्रोजन है। तो ऐसे अल्डिहाइड या कीटोन जिसमें अल्फा हाइड्रोजन है, उन अल्डिहाइड या कीटोन के 2 मॉलिक्यूल अगर हम किसी डाइल्यूट बेस के साथ रिएक्ट करते हैं तो सबसे पहले हमें मिलता है बीटा हाइड्रोक्सी अल्डिहाइड या बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन। जैसे इस केस में हमने स्टार्टिंग कीटोन लिया है तो हमें मिलेगा बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन। ये बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन क्यों है? क्योंकि ये आपका कार्बोनिल ग्रुप है, इसका एडिशन कार्बन ये आपका अल्फा कार्बन, उसके बाद का बीटा कार्बन। तो बीटा कार्बन पे OH है तो ये बीटा हाइड्रोक्सी और ओरिजिनल कंपाउंड आपका कीटोन है तो बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन मिलेगा। उसी बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन को अगर मैं हीट करता हूं तो ये बीटा पे का OH और ये अल्फा पे का H, वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होगा और वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हुआ तो ये आपके अल्फा और बीटा के बीच में डबल बॉन्ड आएगा, यानी अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन मिलेगा। तो aldol कंडेंसेशन क्या होती है? 2 मॉलिक्यूल किसी अल्डिहाइड के या कीटोन के जिनमें अल्फा हाइड्रोजन है,
उन्हें अगर बेस के साथ रिएक्ट किया जाए तो पहले बीटा हाइड्रोक्सी अल्डिहाइड या बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन मिलता है। इसको हम अल्डोल रिएक्शन कहते हैं। बीटा हाइड्रोक्सी अल्डिहाइड या कीटोन मिलने तक हम उसे अल्डोल रिएक्शन कहते हैं और उसको हीट करने के बाद जो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड अल्डिहाइड या कीटोन मिलता है, इस रिएक्शन को हम कहते हैं अल्डोल कंडेंसेशन। तो हमारे सिलेबस में अल्डोल कंडेंसेशन है, यानी पहले बीटा हाइड्रोक्सी अल्डिहाइड कीटोन मिलेगा, उसके बाद अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड अल्डिहाइड या कीटोन मिलेगा। अब इसमें क्या क्या चीजें आपको याद रखनी है, एक मिनट। क्या क्या चीजें याद रखनी है? तो सबसे पहले ऐसे कंपाउंड मिलेंगे, तो सबसे पहले अगर बात करूं तो अल्डोल कंडेंसेशन में अल्फा हाइड्रोजन होना जरूरी है और ये रिएक्शन होती है इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट बेस। तो दो बेसिक रिक्वायरमेंट, एक तो प्रेजेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन और दूसरा बेसिक कंडीशन में जो रिएक्शन होती है उसे हम अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन कहते हैं। अल्डोल कंडेंसेशन दो टाइप के होते हैं। एक होती है आपकी सिंपल अल्डोल या जिसे हम सिर्फ अल्डोल कहते हैं, और दूसरी होती है क्रॉस अल्डोल। अब इन दोनों में फर्क क्या होता है या अल्डोल कंडेंसेशन का डिटेल मैकेनिज्म क्या है, ये हमें पढ़ना है। तो हम पहले पढ़ेंगे सिंपल अल्डोल। तो हम पहले पढ़ रहे हैं सिंपल अल्डोल। अब सिंपल अल्डोल कंडेंसेशन में दो मॉलिक्यूल ऑफ सेम अल्डिहाइड या कीटोन अगर बेस के साथ रिएक्ट होते हैं तो उसे हम कहते हैं सिंपल अल्डोल। जैसे एग्जांपल, मैंने एसिड अल्डिहाइड के दो मॉलिक्यूल लिए। अब एसिड अल्डिहाइड में ये आपका कार्बोनिल कार्बन है और इसके एडजेसेंट अल्फा कार्बन है और इस पे 3 अल्फा हाइड्रोजन है। तो एसिड अल्डिहाइड के दो मॉलिक्यूल अगर बेस के साथ रिएक्ट करूं तो पहले हमें मिलेगा बीटा हाइड्रोक्सी अल्डिहाइड और उसको हीट करने के बाद मिलेगा अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड अल्डिहाइड। अब ये होता कैसे है? तो अल्डोल कंडेंसेशन समझने के लिए हमें इसका मैकेनिज्म समझना पड़ेगा। तो देखते हैं इसका मैकेनिज्म। अब अल्डोल कंडेंसेशन के मैकेनिज्म में जो आपकी फर्स्ट स्टेप होती है बेस एब्स्ट्रैक्ट अल्फा हाइड्रोजन या बेस एब्स्ट्रैक्ट हाइड्रोजन आइटम फ्रॉम अल्फा कार्बन, यानी बेस अल्फा हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट करता है किससे? अल्डिहाइड से या कीटोन से। क्यों करता है? अल्फा हाइड्रोजन ही क्यों करता है? तो हमें पता है अल्फा हाइड्रोजन एसिडिक होता है, इस वजह से पहले स्टेप में बेस आपका अल्फा हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट करता है। जैसे मैंने एसिटाल्डिहाइड लिया CH3C डबल बॉन्ड OH, ये आपका कार्बोनिल कार्बन है, इसके ये अल्फा हाइड्रोजन है। तो बेस क्या करेगा? यहाँ का अल्फा हाइड्रोजन लेगा, यानी ये बॉन्ड टूटेगा H प्लस कार्बन माइनस, और ये जो बेस है ये आपका H प्लस लेगा, तो क्या बचेगा? CH2C डबल बॉन्ड OH प्लस आपका मिलेगा वाटर। अब यहां पर कार्बन पे माइनस चार्ज है, यानी क्या बन रहा है? कार्ब एनियन, कार्ब एनियन। तो हम पहले स्टेप को कह सकते हैं फॉर्मेशन ऑफ
फॉर्मेशन ऑफ कार्ब एनियन। तो पहले स्टेप में कार्ब एनियन बनता है। कैसे बनता है कि बेस अल्फा हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट करता है, कार्बन पे माइनस चार्ज आता है, पर्टिकुलरली अल्फा कार्बन पे माइनस चार्ज आता है और हमें कार्ब एनियन मिलता है। तो जैसे हम दो मॉलिक्यूल ले रहे हैं तो दो मॉलिक्यूल में से एक मॉलिक्यूल का अल्फा हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट करेगा और एक मॉलिक्यूल का कन्वर्जन करेगा कार्ब एनियन में। तो फर्स्ट स्टेप आपकी फॉर्मेशन ऑफ कार्ब एनियन। अब सेकंड स्टेप में क्या होगा? सेकंड स्टेप जिसे हम न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन भी कहते हैं। जैसे हमारे दो मॉलिक्यूल थे, दो में से एक का तो कार्ब एनियन बन गया, दूसरा मॉलिक्यूल जैसे को वैसा है। अब दूसरा मॉलिक्यूल हमें पता है पोलर है, तो कार्बोनिल ग्रुप में का डबल बॉन्ड शिफ्ट होगा ऑक्सीजन पे आएगा माइनस चार्ज और कार्बोनिल कार्बन पे आएगा प्लस चार्ज। और हमको पहले स्टेप में बना हुआ कार्ब एनियन जिसपे माइनस चार्ज है, ये कार्ब एनियन आपका जुड़ेगा कार्बोनिल कार्बन को। तो क्या होगा? ये CH3 जैसे को ऐसा रहेगा, ये CH और ये सिंगल बॉन्ड O पे माइनस और इस कार्बोनिल कार्बन को जुड़ेगा CH2 C डबल बॉन्ड OH, यानी हमारा कार्ब एनियन। तो सेकंड स्टेप में आपका कार्ब एनियन न्यूक्लियोफाइल बोल के काम करता है और वो पहले मॉलिक्यूल के कार्बोनिल कार्बन को जुड़ता है। तो ये हो गई सेकंड स्टेप। अब ये जो कंपाउंड बन रहा है इस पे ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज है, यानी ये कंपाउंड आपका अनस्टेबल है। तो थर्ड स्टेप में क्या होगा? जैसे हमारा ये जो अनस्टेबल कंपाउंड बना है, ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज था, इसकी वैलेंसी कंप्लीट नहीं है। और पहले स्टेप में हमारा वाटर बना था, तो वाटर में H प्लस और OH माइनस, तो ये निगेटिव ऑक्सीजन वाटर का हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट करेगा, ये आपका कंपाउंड बनेगा। अब इस कंपाउंड में ये आपका कार्बोनिल कार्बन, ये आपका अल्फा हाइड्रोजन, ये अल्फा कार्बन, ये आपका बीटा कार्बन। बीटा कार्बन पे आया OH, ये क्या हो गया? बीटा OH है तो हाइड्रोक्सी आ गया और ओरिजिनल कंपाउंड अल्डिहाइड है, तो ये हमारा बन गया बीटा हाइड्रोक्सी अल्डिहाइड। साइड में क्या निकल रहा है? OH माइनस निकल रहा है। ये OH माइनस हमने कहा यूज किया था? फर्स्ट स्टेप में। यानी फर्स्ट स्टेप में जो हम बेस यूज कर रहे हैं वो बेस आपका रीजनरेट हो रहा है, यानी बेस काम कर रहा है एज अ कैटलिस्ट। एज अ कैटलिस्ट पहले स्टेप में यूज हुआ, तीसरे स्टेप में रीजनरेट हुआ, यानी अल्डोल रिएक्शन में बेस एक्ट करता है एज अ कैटलिस्ट। तो इस तरह से हमारा बना बीटा हाइड्रोक्सी अल्डिहाइड। अब फोर्थ स्टेप में क्या होगा? डिहाइड्रेशन जिसे हम कहते हैं। ये आपका है अल्फा बीटा, बीटा पे OH है और अल्फा पे 2H है, तो अल्फा पे के 2H का एक हाइड्रोजन और बीटा पे का OH, यहां से वाटर मॉलिक्यूल जाएगा और अल्फा और बीटा कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आएगा, यानी अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड अल्डिहाइड बनेगा। तो ये हमारे 4 स्टेप में aldol कंडेंसेशन रिएक्शन होती है। स्टेप फर्स्ट की अगर बात करें, फर्स्ट स्टेप की बात करें तो फर्स्ट स्टेप होती है फॉर्मेशन ऑफ कार्ब एनियन। कार्ब एनियन बनता है। सेकंड स्टेप में क्या होता है? जो कार्ब एनियन बना है वो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देता है। एडिशन होता है कार्ब एनियन का दूसरे मॉलिक्यूल में। तीसरे स्टेप में प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट होता है जिसे हम प्रोटोनेशन भी कहते हैं और आपका बेस रीजनरेट होता है। बेस रीजनरेट होता है। और फोर्थ स्टेप में आपका होता है
डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन। तो इस तरह से 4 स्टेप में आपका कंप्लीट अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन होती है। अब इसको समझते हैं कुछ एग्जाम्पल लेके। जैसे मैंने पहला एग्जाम्पल लिया, अल्डिहाइड का एग्जाम्पल तो हम देख चुके हैं। अब एक कीटोन का एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मैंने लिया CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, एसीटोन का एक मॉलिक्यूल और एसीटोन का दूसरा मॉलिक्यूल, 2 एसीटोन के मॉलिक्यूल, और इनको बेस के साथ रिएक्ट किया। अब इन दोनों एसीटोन के मॉलिक्यूल में अल्फा हाइड्रोजन है। तो इसको स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। तो पहली स्टेप फर्स्ट जो होती है फॉर्मेशन ऑफ कार्ब एनियन। फॉर्मेशन ऑफ कार्ब एनियन। कैसे बनता है कार्ब एनियन? एक मॉलिक्यूल, एक एसीटोन का मॉलिक्यूल CH3 C डबल बॉन्ड O और ये आपका दूसरा CH3। अब इसके साथ रिएक्ट होता है आपका बेस। बेस क्या करेगा? एक अल्फा हाइड्रोजन लेगा। अल्फा हाइड्रोजन लिया तो इस पे आएगा माइनस चार्ज, यानी कंपाउंड बनेगा CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 और इस कार्बन पे माइनस चार्ज प्लस आपका वाटर। तो फर्स्ट स्टेप में आपका बन गया कार्ब एनियन। फर्स्ट स्टेप। स्टेप सेकंड की बात करें, स्टेप सेकंड की बात करें तो यहां पर होता है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन कैसे होता है? इन दो मॉलिक्यूल में से बचा हुआ एक मॉलिक्यूल मैं लिख लेता हूं CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 प्लस ये बना हुआ कार्ब एनियन, इसको मैं ऐसे लिखता हूं CH2 पहले लिखता हूं C डबल बॉन्ड O CH3। अब क्या होगा? ये C डबल बॉन्ड O ब्रेक होगा, O पे माइनस कार्बन पे प्लस और ये कार्बन एनियन इस कार्बोनिल कार्बन को जुड़ेगा, यानी हमारा ये CH3 को CH3, ये कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन का एक बॉन्ड टूटा O पे माइनस, इस कार्बोनिल कार्बन को एक CH3 है, इस CH3 में नीचे लिख लेता हूं CH3 और इस कार्बन को जुड़ेगा ये कार्बन एनियन, यानी आपका CH2 C डबल बॉन्ड O CH3। ये हो गई आपकी सेकंड स्टेप। अब थर्ड स्टेप पता है हमें, स्टेप थर्ड। स्टेप थर्ड में क्या होता है? ये जो आपका अनस्टेबल कंपाउंड बना है, यहां O पे माइनस चार्ज है, CH3 है, यहां पर CH2 C डबल बॉन्ड O CH3। ये क्या करता है? वाटर में का H प्लस एब्स्ट्रैक्ट करता है, तो क्या होगा? CH3 C ये O को जुड़ेगा H, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH3 और लास्ट स्टेप आपको मालूम है यहाँ का एक अल्फा हाइड्रोजन और ये OH जाएगा, कंपाउंड बनेगा CH3 C CH3, यहाँ आएगा डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड O CH3, यानी आपका अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड अल्डिहाइड।
तो आपको हर रिएक्शन स्टेप बाय स्टेप लिखकर समझनी है कि प्रोडक्ट कैसे मिलता है। अब इसकी एक शॉर्ट ट्रिक अगर आपको बता दूं तो शॉर्ट ट्रिक कैसे होती है, जैसे हमने 2 एसीटोन के मॉलिक्यूल लिए थे और फाइनल प्रोडक्ट हमारा ये मिला है। तो इसको शॉर्ट में करने के लिए क्या करना है, इसको शॉर्ट में करने के लिए ये जो एक पहला मॉलिक्यूल है इसको इस तरह से लिखना है CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। दूसरा मॉलिक्यूल में के 2 अल्फा हाइड्रोजन को लिखना है CH2, बचा आपका CH और ये C डबल बॉन्ड O CH3। यानी क्या करना है, एक मॉलिक्यूल का कार्बोनिल कार्बन और दूसरे मॉलिक्यूल के 2 अल्फा हाइड्रोजन नजदीक लाने हैं और इन दोनों मॉलिक्यूल में से शॉर्ट में वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट करना है। याद रहे, एक मॉलिक्यूल का ऑक्सीजन और दूसरे मॉलिक्यूल के 2 अल्फा हाइड्रोजन। क्या बचा आपका CH3 कार्बन, नीचे का CH3, ये डबल बॉन्ड इस डबल बॉन्ड को जुड़ा CH, आगे C डबल बॉन्ड O CH3। यानी शॉर्ट में एक स्टेप में हमारा आ गया अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन जो हमने मैकेनिज्म के थ्रू बनाया था। तो मेनली आपको याद रखना है, एक मॉलिक्यूल का कार्बोनिल कार्बन यानी पर्टिकुलरली कार्बोनिल ग्रुप में एक ऑक्सीजन और दूसरे मॉलिक्यूल के 2 अल्फा हाइड्रोजन में से वाटर माइनस करना है और कार्बोनिल कार्बन अल्फा कार्बन को डबल बॉन्ड से जोड़ना है। तो हमारा आएगा फाइनल प्रोडक्ट अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड अल्डिहाइड या कीटोन। और एक एग्जांपल लेते हैं। अब मैंने थोड़ा डिफिकल्ट एग्जांपल लिया, जैसे मैंने लिया CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH, प्रोपेनल का एक मॉलिक्यूल और दूसरा भी प्रोपेनल का मॉलिक्यूल CH2 C डबल बॉन्ड OH। इसको रिएक्ट किया बेस के साथ, इसको हीट किया, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा। एक तरीका है, इसको स्टेप बाय स्टेप जाइए, स्टेप बाय स्टेप की आप प्रैक्टिस कीजिए। लेकिन जो हमने शॉर्ट ट्रिक यूज की थी उस शॉर्ट ट्रिक के हिसाब से हमें क्या करना है, पहला मॉलिक्यूल कैसे लिखना है, CH3 को CH3 CH2 C, ये डबल बॉन्ड O इस तरह से लिखना है और यहां पर H। अब दूसरा मॉलिक्यूल में ये आपका अल्फा कार्बन, ये आपका बीटा कार्बन, ये आपके अल्फा हाइड्रोजन, ये आपके बीटा हाइड्रोजन। अल्डोल कंडेंसेशन में आपका अल्फा हाइड्रोजन रिएक्ट होता है, तो दूसरा मॉलिक्यूल हमें क्या लिखना है, यहाँ पर प्लस, ये आपके 2 अल्फा हाइड्रोजन है, तो ये आपके 2 अल्फा हाइड्रोजन ये जुड़े हैं कार्बन को और इस कार्बन को जुड़ा है CH3, तो इस CH3 को मैं नीचे लिख लेता हूं। तो ये हो गया आपका CH3 CH2, ये आपका C डबल बॉन्ड OH। सिंपली हमें क्या करना है, एक का कार्बोनिल ऑक्सीजन और दूसरे के 2 अल्फा हाइड्रोजन, यहां से वाटर जाएगा, क्या प्रोडक्ट बचा, CH3 को CH3, ये CH2, ये आपका कार्बन, यहाँ का हाइड्रोजन, डबल बॉन्ड को डबल बॉन्ड और इस डबल बॉन्ड को जुड़ेगा अल्फा कार्बन, यानी आपका यहाँ पर कार्बन है और ये जहाँ CH3 को CH3, ये आगे का C डबल बॉन्ड OH। यानी इस तरह से शॉर्ट में आपका आ गया अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड अल्डिहाइड जो आपका फाइनल प्रोडक्ट है। अब इससे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड अगर एग्जाम्पल लूं, जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया साइक्लिक,
साइक्लोहेक्सेनोन है, डबल बॉन्ड O, और दूसरा मॉलिक्यूल भी साइक्लोहेक्सेनोन का। अब बेस और इसको हीट किया तो इसका प्रोडक्ट क्या आएगा। अब साइक्लिक है और आप लोग साइक्लिक कंपाउंड देखते ही डर जाते हैं, तो आपको इतना याद रखना है कि ये आपका कार्बोनिल कार्बन है, इसका एडजेसेंट का ये अल्फा कार्बन और ये भी अल्फा कार्बन। अब यहां पर भी दो लाइन टच हो रहे हैं, यानी यहां पर भी दो अल्फा हाइड्रोजन है, यहां पर भी दो अल्फा हाइड्रोजन है। तो सिंपली क्या करना है, पहला मॉलिक्यूल तो हमारा एज इट इज रहेगा, ये डबल बॉन्ड O। दूसरा मॉलिक्यूल हमको घुमा के लिखना है, घुमा के लिखा तो क्या हो जाएगा, ये डबल बॉन्ड O यहां पर लिखा, डबल बॉन्ड O यहां पर लिखा, तो ये आ गया आपका अल्फा कार्बन। और आपको पता है अल्फा कार्बन पे दो हाइड्रोजन है, तो यहाँ का ऑक्सीजन और ये अल्फा कार्बन पे के दो हाइड्रोजन। क्या आएगा प्रोडक्ट, ये आपका साइक्लिक पोर्शन एज इट इज, ये डबल बॉन्ड कहाँ जुड़ रहा है, इस अल्फा कार्बन को, और ये बचा हुआ पोर्शन आपका जैसे को वैसा। तो ये आ गया आपका अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन। तो इस तरह से बहुत सारे एग्जाम्पल लेके आप कोशिश कीजिए। अगर किसी में डाउट आता है तो मुझे व्हाट्सएप कीजिए। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे क्रॉस aldol कंडेंसेशन और aldol कंडेंसेशन के और कुछ एग्जाम्पल। तब तक के लिए